जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस बजट 2021-22 की। तो डिफेंस बजट पास हो गया है और हर साल की तरह सबकी नज़रें डिफेंस बजट पे ही होती हैं। जब भी यूनियन बजट पास होता है 1 फरवरी को या नए साल में, तो सबकी निगाहें डिफेंस बजट पे ही होती हैं। और जैसे ये बजट पास हुआ वैसे ही इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आने लगी। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, especially if you are a SSB aspirant or a defense aspirant or you are going to appear in the upcoming UPSC examination, then this video is very crucial for you people। तो अंत तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। तो बहुत ही अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं। किसी का कहना है कि बजट बहुत ही अच्छा है और कुछ लोगों का कहना है कि बजट ही बहुत ही निराश करने वाला है और ये फ़ौज के मोराल को डाउन करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कितना पैसा एलोकेट हुआ है। तो 2021-22 के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो डिफेंस एलोकेशन हुआ है वो 4,78,000 करोड़ का हुआ है। तो ये जो अमाउंट है ये पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये अगर हम देखें तो 1.4% का हाइक है। अगर ओवरऑल डिफेंस एक्सपेंडिचर को देखें तो पिछले साल ये था 4,71,000 करोड़ के आसपास, इस बार ये 4,78,000 करोड़ का है। अब कहीं पे कुछ मीडिया हाउसेस में आपने ये भी देखा होगा कि कहा गया है कि 7.5% का हाइक है, लेकिन देखने में तो सिर्फ 1.4% का हाइक है, जो कि बहुत ही छोटा, बहुत ही निराश करने वाला है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को कि बहुत बड़ा हाइक आएगा, क्योंकि चाइना के साथ अभी ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ चल ही रहा है और फिर हम 2 फ्रंट की तरफ सोच रहे हैं। तो अभी जितना हमें परचेज़ वगैरह करना है उस हिसाब से काफ़ी जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे वो काफ़ी नाराज़ हैं, उन्हें काफ़ी निराशा हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ मीडिया हाउसेस ने दिखाया है कि ये 7.5% का इंक्रीज़ हुआ है। अब ये कैसे हुआ ये हम समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर आप ओवरऑल डिफेंस एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो ये सिर्फ 1.4% का हाइक है। लेकिन अगर आप उस जो ये रक्षा बजट है इसमें से अगर आप जो पेंशन्स हैं उन्हें हटा देते हैं तो जो अब 3.62 लाख करोड़ जो रुपये ये पैसा बचता है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें करीब 7.5% की इंक्रीमेंट हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से 2% आपको मीडिया में देखेंगे तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि आखिरकार कितना हमारा बजट बढ़ा है। तो हमारा बजट जो बढ़ा है वो बहुत ही मिनिस्कुल है, सिर्फ 1.5% से भी कम बढ़ा है और ये काफ़ी बुरी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, एक सिल्वर लाइनिंग जो मिली है वो ये कि हाईएस्ट एवर इंक्रीज़ हुआ है इन कैपिटल आउटले। मतलब पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, करीब 19% के आसपास 18.75% का इंक्रीज़ हुआ है कैपिटल आउटले में। अब ये क्या है कैपिटल आउटले? कैपिटल आउटले वो पैसा होता है जो डिफेंस बजट से हम यूज़ करते हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने के लिए, वेपन्स परचेज के लिए, कभी इमरजेंसी में या और भी ज़रूरतों के लिए जो हम परचेज करते हैं उसको हम कैपिटल आउटले कहते हैं। इसमें जो एलोकेशन हुआ है वो करीब 1,35,000 करोड़ का हुआ है 2021-22 के लिए और ये करीब 19% इंक्रीज़ है। ये पिछले साल 1,13,000 करोड़ के आसपास था। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है क्योंकि ये वो पैसा है जिसे हम हथियार खरीदने में यूज़ करने वाले हैं या हम एडवांस वेपन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं उसमें काफ़ी अच्छा इंक्रीजमेंट दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि आखिरकार जब हम बड़ा बजट चाहते हैं डिफेंस का तो हम इसीलिए चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा हो फौज के पास में हथियार खरीदने के लिए। तो उसमें गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा दिया भी है फौज को। और ये जो पैसा मिला है इसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिला है एयरफोर्स को, वायुसेना को। 1,35,000 करोड़ में 55,000 करोड़ जो मिलेगा वो वायुसेना को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स को जो परचेस करना है इस समय वो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम पैसा उनको गया है। उसके बाद करीब 37,000 करोड़ रुपए नेवी को गया है, इंडियन नेवी को, और उतना ही करीब 36,000 करोड़ रुपए इंडियन आर्मी को मिला है। तो इस तरीके से एलोकेशन किया गया है कैपिटल आउटले का, मतलब परचेज करने के लिए। अब हम जानेंगे कि डीआरडीओ को कितना पैसा मिला है। ज़्यादातर डिफेंस बजट में लोग सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करते हैं। मैं आपको डीआरडीओ के बारे में बताऊंगा कि डीआरडीओ को कितना पैसा दिया गया है। तो डीआरडीओ को जो एलोकेशन किया गया है वो 11,375 करोड़ का है। ये करीब 8% इंक्रीज़ किया गया है पिछले साल के मुकाबले। अब डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस पीएसयू है, ये रिसर्च करती है, मिसाइल्स वगैरह की नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करती है ये ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। आप हमेशा इसके बारे में सुनते रहते हैं। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, जो
काम करती है। जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, स्पेशली चाइना के पास में, वहाँ पे जो बॉर्डर्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और कुछ स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाना, ये बीआरओ का काम है। जैसे अभी हम रोड बना रहे थे, डीएसडीपीओ उसे कंप्लीट कर रहे थे, वहाँ से लेह से दौलत बेग ओल्डी तक, तो ये काम जो कर रहा था बीआरओ कर रहा था। उसी को अपोज करने के लिए चाइना ने फिर गलवान में इनकर्जन किया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम भी करती है। तो इसको जो बजट एलोकेट हुआ है वो करीब 6000 करोड़ का हुआ है और ये करीब 7.5% ज़्यादा है पिछले साल का। तो जब ये बजट पढ़ा जा रहा था, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे उनसे ये पता चला कि 2020 में इंडिया ने करीब पिछले साल मतलब इंडिया ने करीब 20,000 करोड़ का इमरजेंसी परचेज़ किया था और ये अनबजटेड था, मतलब कि ये बजट में नहीं था। अब ये परचेज़ क्यों हुआ था? क्योंकि चाइना के साथ हमारा जैसे ही स्टैंड ऑफ शुरू हुआ तो बहुत ही हम हड़बड़ा जाते हैं, हमारी आदत है, हम प्रिपेयर तो रहते नहीं है पहले से। तो फिर हड़बड़ी में हमने तरह तरह के हथियार खरीदना शुरू कर दिए, क्योंकि हमें लगा कि अब तो ये वॉर होनी है, तो अब परचेज तो करना ही था। और बहुत सारे हथियार खरीदे गए, जिसमें कि स्पाइस 2000 बॉम्ब्स थे, जिन्हें बालाकोट में यूज़ किया गया है, वो गाइडेड वेपन्स। ऐसे ही जो स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो हम इजराइल से खरीदते हैं, उसको ख़रीदा गया हड़बड़ी में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बताया गया है, जैसे कि बाराक जो एयर डिफेंस है जो इजराइल से है, वो भी हमने परचेज़ किया, क्योंकि हमें एयर डिफेंस की ज़रूरत थी। अभी हमारे पास S-400 नहीं था और हड़बड़ी में हमने उसको इजराइल से ला के चाइना बॉर्डर पर भी उसे तुरंत ही डिप्लॉय किया। और हमने काफ़ी ज़्यादा स्पेयर्स खरीदे हैं एयरक्राफ्ट्स के, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी फ्लीट है नहीं इस समय। तो जो भी थे उनके जल्दी जल्दी स्पेयर्स मंगाए गए, Su-30 के, MiG-29 के। इस तरीके से हमने इमरजेंसी में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। आर्मी के ऊपर भी काफ़ी कुछ खर्चा हुआ है, जिसमें 6 और जो असॉल्ट राइफल्स आई हैं, एक्सकैलिबर एम्यूनिशंस आए हैं, इन चीज़ों पे ये पैसा खर्च हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है डिफेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसा खर्च करती है। जैसे कि ये जो कैपिटल आउटले था वो 1,13,000 करोड़ का था, पर फिर भी एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ खर्चा किया गया। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी। और वैसे भी काफ़ी बड़ा कैपिटल आउटले दिया भी है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे जो समझ में आया इससे बजट से ये कि इसमें बहुत निराश होने वाली बात नहीं है। हालांकि वो जो मिनिस्कुल जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही मिनिस्कुल है, बट जो पैसा खर्च होने वाला है वेपनाइजेशन में या मॉडर्नाइजेशन में, उस पर गवर्नमेंट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, उसमें गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो ये था हमारा पूरा डिफेंस बजट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।